हमारे बच्चों को गोली मारेंगे, हम कैसे चुप बैठ जाएं? हमारा खून भी खौलेगा, हमारा दिल भी रोएगा और हम सड़कों पर भी उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे तरह से गुंडा राज जिस तरह से हावी है, गोली की सरकार चल रही है, गुंडी सरकार चल रही है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको मर्जी कह देते हैं गोली मार दो और ये ठाए ठाए करते हैं। तुम्हारी बंदूकों में जितना बारूद है ले आओ सामने, हम खड़े हैं सीना तान के, लो लाओ, आ जाओ, मारो गोली। कितनी गोलियां मार सकते हैं आप लोग? सीना तान के खड़े हैं हम लोग, गोली मारिए। 3 दिन का समय देते हैं, अगर 3 दिन के भीतर एसडीएम, डीएम, तहसीलदार हो या फिर भी पुलिस का अधिकारी हो, गिरफ्तार नहीं किया गया तो रामपुर के अंदर महाआंदोलन किया जाएगा। इसमें सबकी सहमति है? हाँ, है। क्या सब तैयार हैं? आवाज दो, हम एक हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त मैं रामपुर के सिलईवाड़ा गांव में मौजूद हूं, जहां पर 27 फरवरी को एक बड़ी घटना हुई। इसी अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर के एक विवाद था, जिसको हटाने के लिए प्रशासन यहां पर बाहरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचता है। जाटव समाज की महिलाएं इस बोर्ड को ना उखाड़ने की जो है बात कहती हैं। जब इसका विरोध करती हैं कि वो प्रशासन ना उखाड़े, तो जो है पहले प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है और उसके बाद फायरिंग हो जाती है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो जाती है, 2 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद से पूरे देश भर में जो है बहुजन समाज में आक्रोश है। तमाम लोग जो है इस गांव में आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने के लिए। अभी जो है भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर जी पहुँचे थे, जिन्होंने जो है साफ तौर पर ये कहा है कि इस मामले की जो है सीबीआई जांच होना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। तो क्या कुछ और कहा है नवाब सतपाल तंवर जी ने, वो आप इस वीडियो में आगे सुनिए। परिवार ने कहा है कि न्याय चाहिए और जब तक फाइल पुलिस के पास है, योगी जी की पुलिस के पास, तब तक कोई न्याय नहीं है। एम राइट सर? एम राइट? न्याय नहीं है ना? अब योगी जी कहते हैं ना कि गोली मार दो, बोलते हैं ना, वो एनकाउंटर कराते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखते हैं। सर कुछ तो बोलिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात करें। नहीं देखिए, हम यहाँ संबोधित करने नहीं आए, हमारा अपना दुख है, हमारा भाई चला गया तब आए हैं। हम पूछ रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर लायबल हैं, अधिकारी हैं, तुम लोग से खड़े हो गए, शोर ना करो, यहाँ लायबल हैं, अधिकारी हैं। आप ये देखिए कि पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हमारी मांग है सीबीआई की जांच कराई जाए। और सीबीआई जांच का तो आप आदेश देंगे, आपकी प्रक्रिया है, 6-7 दिन चलेगी। उससे पहले तत्काल प्रमुख आरोपी एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, गोली मारने वाले, इन सबको भैया आप अरेस्ट करो और जेल में डालो। 3 दिन का समय। देखिए ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से ऊपर कोई अदालत नहीं होती है। तुम्हारी बंदूकों में जितना बारूद है ले आओ सामने, हम खड़े हैं सीना तान के, लो लाओ, आ जाओ, मारो गोली। कितनी गोलियां मार सकते हैं आप लोग? सीना तान के खड़े हैं हम लोग, गोली मारिए। 3 दिन का समय देते हैं, अगर 3 दिन के भीतर एसडीएम, डीएम, तहसीलदार हो या फिर भी पुलिस का अधिकारी हो, गिरफ्तार नहीं किया गया तो रामपुर के अंदर महाआंदोलन किया जाएगा। इसमें सबकी सहमति है? हाँ, है। क्या सब तैयार हैं? आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। आंदोलन करना हमारा कानूनी अधिकार है। कहीं भी आना जाना, विचरण करना संविधान हमें अधिकार देता है। भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। बैठ जाओ। हड़ताल करना, आंदोलन करना हमारा कानूनी अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ना हमें योगी जी रोक सकते और ना योगी जी की पुलिस रोक सकती। यहां ऊपर से फोन आया है, गोली मार दो,
दलित ही तो हैं, क्या कर लेंगे। और इन्होंने सीधा गोली मार दिया, हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। और हम अपने घरों में खामोश बैठ जाएं, ऐसा शायद हो नहीं सकता। कानून को हम हाथ में लेंगे नहीं, लेकिन ठाकुरवाद को बर्दाश्त करेंगे नहीं। संविधान का हम पालन करेंगे, लेकिन गोली की राजनीति नहीं चलने देंगे। गोली लाठी इस सरकार का अभिन्न अंग बन चुकी है। गोली और लाठी के दम पर दलितों को उकसाया जा रहा है, अपराध करने के लिए दलितों को मजबूर किया जा रहा है और उनकी सांसें बंद की जा रही है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप यहां से एक बाबा साहब की प्रतिमा लेकर के आ जाओ, वो आएंगे, आपका दरवाजा खड़खड़ाएंगे और बोलेंगे मैं दरोगा आया हूं चौकी थाने से, बाहर आओ। आप कहोगे जी साहब आइए चाय पिए पानी पीजिए, नहीं जी चौकी चलो थाने चलो। और इतना डरा देंगे, धमका देंगे, परमिशन लाए हो, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की परमिशन लाए हो, इस तरह से डरा देंगे, धमका देंगे। आप ये सोचेंगे कि भाई बिना परमिशन के कोई काम नहीं होगा। मैं साफ कर दूं, उत्तर प्रदेश हो या भारत देश हो, ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है। हमें किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा हर एक गांव में स्थापित की जाएगी। कर लो, मैं देखूंगा आपको कौन एसपी रोकता है, कौन डीएम रोकता है, कौन एसडीएम रोकता है और कौन सीएम रोकता है। हमारे बाबा साहब इस देश के निर्माता हैं, संविधान के निर्माता हैं, लोकतंत्र के जनक हैं। देखते हैं कौन रोकेगा, किसकी मां ने दूध पिलाया है, हम भी देख लेंगे। और इस जगह पर जहां हम खड़े हैं, हमारी मांग है कि जो आखिरी सपना था हमारे छोटे भाई का, वो आखिरी सपना पूरा करो, यहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाओ। 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं पुलिस प्रशासन जी आपको। सुन ले एसपी, सुन ले डीएम, कहां छिपाए बैठे हो आप उन आरोपियों को, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिन के भीतर उन आरोपियों को अरेस्ट करके जेल में डाल दो, वरना फिर हमें मैदान में आना पड़ेगा। ये मत कहना कानून हाथ में ले रहे हो। हाथ में कानून नहीं लेंगे, वर्दी की इज्जत करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कोई हमारे थप्पड़ मार जाए और हम चुप बैठ जाए, कोई हमें गोली मार जाए हम चुप बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में पूरे तरह से गुंडा राज जिस तरह से हावी है, गोली की सरकार चल रही है, गुंडी सरकार चल रही है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको मर्जी कह देते हैं गोली मार दो, और ये ठाए ठाए करते हैं, ठाए ठाए। पुलिस आपने सुना है, जब गोली नहीं चलती, इनके हथियारों में जंग लग जाता है, तब ये मुंह से आवाज निकालते हैं ठाए ठाए की, और लोगों को पागल बनाते हैं। आपको पता है, आपके बहुत सारे वीडियो आते हैं कि पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का किस तरीके से बर्बरता कर रहा है। कानून नाम की चीज नहीं बची। किस चिड़िया का नाम है कानून? उत्तर प्रदेश में नहीं है कानून। उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियों का शिकार हो रहा है दलित बच्चा। अब दलितों को अपने हाथ में उस पावर को लेने की जरूरत है, जो पावर का इस्तेमाल ये लोग आपके ऊपर कर रहे हैं। इस बच्चे की कुर्बानी जाया नहीं जाने दी जाएगी। अगर किसी में बहम हो तो बहम निकाल दे, इस बच्चे की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इस बच्चे के पार्क बनाने की मांग भी करते हैं हम, बच्चे की प्रतिमा लगाने की भी मांग करते हैं। सारे तैयार हैं? भाई हमारा छोटा भाई है, उसकी प्रतिमा जो है स्थापित की जाए, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए, और उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के हर एक गांव में जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है,
सरकार हमारी मालिक नहीं है, हर 5 साल में बदलती है। प्रशासन अधिकारी हमारे मालिक नहीं है, हम उनको तनख्वाह देते हैं, अपने जेब से तनख्वाह देते हैं। हमारे खून पसीने की कमाई से उनकी सैलरी जाती है, उनके बच्चों का पेट पलता है, और वो हमारे बच्चों को गोली मारेंगे, हम कैसे चुप बैठ जाएं? हमारा खून भी खोलेगा, हमारा दिल भी रोएगा, और हम सड़कों पर भी उतरेंगे। अगर 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे रामपुर को बंद कर दिया जाएगा। तैयार हो? तैयार हो?